नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और इससे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत और C2 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब बनाना है और प्रकृति को बताना है। आप हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु अनंत और C2 के बीच हो। यह क्वेश्चन जो है 2 नंबर में पूछ सकता है और आपकी परीक्षा में 5 नंबर में पूछ सकता है। यदि प्रश्न 2 नंबर में पूछेगा तो केवल प्रकृति बनाने के लिए पूछ सकता है। 5 नंबर में पूछेगा तो प्रकृति और प्रतिबिंब दोनों बनाने के लिए पूछ सकता है। या केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए पूछेगा तो केवल 2 नंबर में पूछेगा। तो आइए समझते हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उत्तल लेंस में यदि वस्तु अनंत और C2 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब हम कैसे बनाते हैं और प्रकृति भी कैसे बताते हैं। चलिए, सबसे पहले जो है यहाँ प्रतिबिंब जो बनाना है वो उत्तल लेंस में बनाना है, इसलिए सबसे पहले हम कौन सा लेंस बना लेंगे बच्चे? उत्तल लेंस। ऐसा लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, उसी लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बनाने के बाद से हम डैश के द्वारा स्केल की सहायता से द्वारक दिखा देंगे, खड़ी रूप में रेखा खींचेंगे और फिर स्केल की सहायता से क्षैतिज रूप में एक स्पष्ट रेखा खींचेंगे जो हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये प्रधान अक्ष द्वारक को जहाँ काटता है उसको प्रकाश के बिंदु O से सूचित किया जाता है और किसी भी त्रिज्या से जो है प्रकाल की सहायता से बाईं ओर एक चाप काटेंगे जिसको हम F1 बोलते हैं। उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटते हैं जिसको C1 बोलते हैं। फिर त्रिज्या बदलेंगे नहीं, उसी त्रिज्या से जो है फिर दाहिनी ओर भी एक चाप काटेंगे जिसको F2 बोलते हैं और फिर एक और चाप काटते हैं जिसको C2 बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको जो है पिछले वीडियो में बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। चलिए, अब प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, नियम के आधार पर जो है एक एक करके स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ वस्तु जो है अनंत और C2 के बीच रखा गया है, तो आप जो है बच्चे यहाँ वस्तु को रख दीजिए। वस्तु का स्थान जो है अनंत और C2 के बीच रखना है। ये जो है बाईं ओर अनंत है और दाहिनी ओर C2 है। यहाँ पर हम वस्तु को रख दिए। वस्तु का स्थान जो है अनंत और C1 के बीच रखना, सॉरी C2 नहीं, यहाँ पर C1 होगा। वस्तु का स्थान कहाँ होना चाहिए बच्चे? वस्तु का स्थान अनंत और C1 के बीच होना चाहिए। अब प्रतिबिंब देखिए कैसे बनाते हैं। प्रतिबिंब बनाने के लिए नियम आपको बताया गया है। मतलब वस्तु प्रधान अक्ष पर कहीं भी होता है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु के शीर्ष से लेंस पर 2 किरणों को लेते हैं। पहले किरण जो लेते हैं ये प्रधान अक्ष जो देख रहे हैं इसी के समांतर लेते हैं, जो लेंस से टकराने के बाद F2 से होकर चला जाता है। ये मान लेते हैं कि इससे टकराया और ये किससे होकर के चला जाता है? F2 से। ये स्केल की सहायता से आप बना सकते हैं बच्चे। दूसरा, वस्तु के शीर्ष से दूसरी जो किरण लेते हैं उसको प्रकाश के बिंदु O से ले जाते हैं। तो दूसरी जो किरण जा रही है वो प्रकाश के बिंदु O से जा रही है और यही दूसरी जो किरण है वो पहले किरण को जहाँ काटेगी वही वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बन जाएगा। देखिए यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चे वो आपका जो है F2 और C2 के बीच ही बनेगा। थोड़ा सा इंची की सहायता से आप लोग को इसको बढ़ाना होगा, तो आप इंची की सहायता से इसको बढ़ा सकते हैं। मतलब इसको सही माप करके बनाइएगा तो दोनों के बीच ही प्रतिबिंब बनेगा और यहीं पर जो है वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बन गया। शीर्ष B है तो प्रतिबिंब B डैश हो गया। अब वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे, जहाँ शीर्ष का बना है उसी के ठीक सामने आधार का बन जाएगा और इस तरह से जो है फिगर हम बना लिए। चलिए फिर एक बार जो है इसको क्लियर कर लेते हैं। उत्तल लेंस में वस्तु अनंत और C1 के बीच हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, और उसकी प्रकृति कैसे बताया जाता है इसको समझते हैं। हेडिंग दे दीजिएगा, यदि वस्तु अनंत और C2 के बीच हो। उत्तल लेंस से फिगर बनाना है, इसलिए सबसे पहले आप उत्तल लेंस बनाइएगा। वह लेंस जो बीच में मोटा और किनारे पर पतला होता है उसको उत्तल लेंस कहते हैं। फिर डैश के द्वारा एक रेखा खींचिएगा खड़ी रूप में, डैश के द्वारा, जिसको हम द्वारक कहते हैं। और फिर क्षैतिज रूप में एक स्पष्ट रेखा खींचिएगा जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष द्वारक को जहाँ काटता है उसको प्रकाश के बिंदु O कहा जाता है। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटते F1, एक और चाप काटते C1, दाहिनी ओर एक चाप काटते F2 और एक और चाप काटते C2। ये त्रिज्या हम बदलेंगे नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। अब देखिए वस्तु को कहाँ रखना है? अनंत और C1 के बीच रखना है। तो वस्तु को अनंत और C1 के बीच रख करके फिगर बनाते हैं। वस्तु के शीर्ष से जो है लेंस पर 2 किरणों को भेजते हैं। पहले किरण प्रधान अक्ष के समांतर भेजते हैं, जो लेंस से टकराने के बाद से कहाँ से होकर जाता है? F2 से होकर जाता है। दूसरी जो किरण जाता है वस्तु के शीर्ष से उसको प्रकाश के बिंदु O से ले जाते हैं और ये दूसरी जो किरण है उसको पहले किरण जहाँ काटती है वहीं पर वस्तु के शीर्ष का प्रतिबिंब बनता है। तो शीर्ष B है तो प्रतिबिंब क्या बन गया? B डैश। अब वस्तु के आधार का प्रतिबिंब बनाने के लिए आधार से किरण को लेंगे, जहाँ शीर्ष का बना है उसी के ठीक सामने आधार का बन जाता है।
अब देखिए, प्रतिबिंब हम बना लिए। प्रतिबिंब बनाने के बाद से आपको प्रकृति लिखना होता है। तो प्रकृति में 5 चीजें लिखना होता है। पहला, यहाँ जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक बना कि काल्पनिक बना। तो आप देख रहे हैं बच्चे, यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है, इसलिए इसको हम कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा, वास्तविक बना तो सीधा बना कि उल्टा बना? तो आप देख रहे हैं ये वस्तु ऐसे है और इसका प्रतिबिंब ऐसे बना है, तो वास्तविक बना उल्टा बना। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा भी बनता है। तीसरा, बताइए, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना? तो ये वस्तु से बच्चे छोटा बनता है, थोड़ा सा लग रहा है बराबर है, लेकिन वस्तु से छोटा ही बनता है। चौथा, लेंस के बाईं ओर बना कि दाईं ओर? तो लेंस के दाहिनी ओर बना। और कहाँ बना? तो F2 और C2 के बीच में। फिर एक बार क्लियर करते हैं प्रकृति। उत्तल लेंस में वस्तु अनंत और C2 के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है काल्पनिक? तो आप बताइएगा वास्तविक। सीधा बनता है कि उल्टा? तो आप बताइएगा उल्टा। वस्तु से छोटा बनता है कि बड़ा? तो वस्तु से छोटा। और लेंस के बाईं ओर बनता है कि दाहिनी ओर? तो लेंस के दाहिनी ओर बनता है। और कहाँ बनता है? F2 और C2 के बीच बनता है। ये अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को जरूर बच्चे 1-2 बार वीडियो देख करके तैयार कर लीजिएगा। ये सारे वीडियो जो है अभी आपको फ्री में उपलब्ध है। हमारा काम यदि बच्चे आपको पसंद पड़ता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरे बच्चों को शेयर कर सकते हैं। सभी बच्चों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।